करीना की फ़ोटो हमने देखी एक, हाँ, वो मेहंदी लगाते हुए जब आप बैठी हैं, वो कौन सी फ़ोटो है, कहाँ की फ़ोटो है? करीना जी तो मुझे कभी खुशी कभी गम में फर्स्ट ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में इतना एंट्री हुई थी तो करीना जी तब मिले थे और उनको 10 दिन मेहंदी लगाना था। बोले चूड़ियाँ के लिए। बोले चुड़िया के लिए, कभी खुशी कभी गम में। इट वॉज नॉट अ करियर फॉर यू, आपने कभी सोचा भी नहीं था, बट समहाउ ये बन गया, कैसे? हम लोग कच्छ से बिलोंग करते हैं तो मैं फर्स्ट क्लास आई थी। पापा ने बताया था कि आप कॉलेज जाओगे, अरे और फिर मना कर दिया कि नहीं जाना है कॉलेज। तो घर में बैठ के मैं एम्ब्रॉयडरी और ये सब मैं करती थी। फिल्मों में आपने मेहंदी लगाई शूट्स के दौरान, फिर उन्हीं एक्ट्रेसेस की शादियों में मेहंदी लगाई, दीपिका की बात हो या फिर करीना को मेहंदी लगाई आपने। और उसमें ये जवानी दीवानी वो शूटिंग उदयपुर में था, तब उनको कंटिन्यू दीपिका जी कल्कि उनका शादी का सीन था, सब Yeah. मेहंदी में लगा रही थी। तब दीपिका जी को बहुत ही अच्छी लगी थी मेरी मेहंदी। आलिया जी की तो फर्स्ट मूवी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तब से मेहंदी लगा रही हूँ। आपने अब गुजरात से खुद को निकाला है ना, इतने सारी चीज़ें की, यहाँ तक पहुँच गए। कभी सोचती हैं आप बैठते हैं कि यार कैसे शुरू किया था, आज देखो। क्योंकि मैं पहले एम्ब्रॉयडरी करती थी तो वो मेरा पैशंस था कि सुबह मैं 10 o'clock से शाम को 7 बजे तक मैं वर्क करती थी। कि आज ये मेहंदी की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। जैसे मैं जापान भी गई थी मेहंदी सिखाने, तो ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ मेडिकल इफेक्ट भी है कि मेहंदी से हमारा शरीर भी अच्छा हो जाता है। ओलंपिक में कौन मिला और क्या बातें हुई, बताएं जरा हमें वीना जी। ओलंपिक्स तो इंडिया, ओलंपिक्स तो मैं कभी भूल ही नहीं सकूंगी, कभी भी। Filmy Beat presents The Talking Stage with से आदि। बिल्कुल कमाल अंदाज में आज मेरी पॉडकास्ट बिल्कुल मेहंदी की खुशबू से महक सकती है। और आई एम समबडी हु लाइक्स द खुशबू ऑफ मेहंदी, आई एम समबडी हु एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ मेहंदी। और मैं तो खुद भी कभी कभी हर साल आई ट्राई कि वेन एवर देर इज़ अ थिंग आई पुट इट ऑन माई फिंगर्स एंड गो एंड शूट ऑल्सो। दिस इज़ मी से आदि वेलकमिंग वीना जी टू फिल्मी बीट्स पॉडकास्ट, जिसका नाम है द टॉकिंग स्टेज। कैसी हैं आप? बस अच्छी, फाइन। बहुत खुशी हुई पहले तो, थैंक यू सो मच। हमने कल बात की है पॉडकास्ट की और आज ये हो रही है, तो इतनी स्पीड से आपने मेहंदी लगाई है अपनी पॉडकास्ट की, वो मुझे पहले बताएं। आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि इट वाज नॉट अ करियर फॉर यू, आपने कभी सोचा भी नहीं था, बट समहाउ ये बन गया, कैसे? ये कभी सोचा ही नहीं था कि मेहंदी फील्ड में मैं आऊँगी। ऐसे मैं छोटी थी ना, तभी फ्रेंड्स लोग सब क्या करते थे, उनको आती थी मेहंदी तो कौन मेरे से मंगा लेते थे और फिर मुझे लास्ट में मेहंदी लगा देते थे। और हम लोग कच्छ से बिलोंग करते हैं तो मैं फर्स्ट क्लास आई थी। पापा ने बताया था कि आप कॉलेज जाओगे, और फिर मना कर दिया कि नहीं जाना है कॉलेज। तो घर में बैठ के मैं एम्ब्रॉयडरी और ये सब मैं करती थी। और इस तरह से एक दिन बाहर निकली तो फर्स्ट डे ही था और पूनम ढिल्लों जी मिले। अरे वाह, सबसे पहले पूनम ढिल्लों जी कहाँ मिले आपको? मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके डॉक्टर थे, उनकी बेटी की शादी थी। ओके। तो बोले कि 2 जन मेहंदी के लिए चाहिए, तो बांद्रा जाना था। तो मेरी बहन बोली कि तू चली जा, तेरे को एम्ब्रॉयडरी आती है, वो डिज़ाइन कर लेना, बाहर से कौन ले लेना। और वो दिन क्या था, मेरा नसीब खुलने वाला था, क्या था मुझे पता नहीं है। तो वो दिन जैसे ही हम लोग गए मेहंदी के लिए लगाने, तो मेहंदी लगा रहे थे 1 बजे से 3-4 बजे और पूनम ढिल्लों जी आए। तो पहली बार तो उनको देख के ही ऐसे हो गया कि पूनम ढिल्लों जी, और उस ज़माने में एक्टर को देखना, टीवी पिक्चर, मेरे घर में टीवी भी नहीं था, कुछ पता नहीं था, पर एक्टर को देखना एक मेरे लिए बहुत ही हो गया। और उन्होंने बोला मेहंदी लगानी है, तो एक हाथ में लगाया मेहंदी और बोला इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल है, मेरे को दूसरे हाथ में भी लगानी है। अरे वाह। बस वो दिन क्या कहना कि वो वर्ड मेरे माइंड में घूमने ही लगे। और मैं सोची अभी कुछ भी है मैं मेहंदी ही करूँगी, मैं और कुछ नहीं करूँगी। फिर आपने मेहंदी के स्टाइल्स पर, डिज़ाइंस पर काम किया होगा, सीखा होगा और कुछ? नहीं, क्लासेस तो नहीं किए क्योंकि घर में अलाउड नहीं था। पर पेपर्स में सब डिज़ाइन आती थी, उसकी प्रैक्टिस करती रही और नए नए डिज़ाइन बनाती रही। और उस टाइम पे ऐसे पता चला कि 10 रुपीज़ का एक हैंड रहता है। अच्छा। मेहंदी का 10 रुपये का। और मोहल्ले में ऐसे हो गया था कि वीना पूनम को मिल के आई, वीना पूनम को मिल के आई। तो हमने भी ऐसे बता दिया 10 रुपये का एक हैंड, और ऐसे मेहंदी लगाने लगी मैं। अरे वाह, मतलब कि बिजनेस मॉडल शुरू हो गया वहीं से। वहीं से वो दिन पता नहीं क्या था कि बस, और मैं घर से बाहर भी निकल गई क्योंकि अलाउड नहीं था, पर निकल गई मैं घर से बाहर।
सो गुड। अब अभी इतनी सारी फिल्मों में आपने मेहंदी लगाई शूट्स के दौरान, फिर उन्हीं एक्ट्रेसेस की शादियों में मेहंदी लगाई, दीपिका की बात हो या फिर करीना को मेहंदी लगाई आपने, मोस्टली हर तबका कवर कर लिया है। टेल मी द बेस्ट मेहंदी जो आपने अभी तक किसी एक्ट्रेस को लगाई है। ये सबको ही बेस्ट लगाई है। हाँ, ऐसे तो आज of उनकी course। वजह से मैं सेलिब्रिटी बन गई हूँ, हाँ। तो सबकी मेहंदी बेस्ट ही थी। पर सोनम और दीपिका जी के लिए जो थी वो पूरी अलग थी, क्योंकि सोनम तो 6 साल की थी तब से मेहंदी लगाती है मेरे से, अरे वाह। और वो इतनी बड़ी डिज़ाइनर और इतनी आर्टिस्ट थी, क्योंकि उस टाइम भी उसको सब परफेक्शन चाहिए था। और दीपिका जी के लिए तो मैं लैक कॉम हो गई थी, तो मेरा एक ड्रीम बन गया था। और अब करीना की फ़ोटो हमने देखी एक, हाँ, वो मेहंदी लगाते हुए जब आप बैठी हैं, वो कौन सी फ़ोटो है, कहाँ की फ़ोटो है? करीना जी तो मुझे कभी खुशी कभी गम में फर्स्ट, या मैं तभी फर्स्ट ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में इतना एंट्री हुई थी, तो करीना जी तब मिले थे और उनको 10 दिन मेहंदी लगाना था। बोले चूड़ियाँ के लिए। बोले चूड़िया के लिए, कभी खुशी कभी गम में, पिक्चर मूवी एक्टर्स सब उस टाइम पे ये सब चीज़ें पता चली थी। पर ये ब्रेक कैसे मिला था? कैसे धर्मा प्रोडक्शन की वो फिल्म है ना, आप कैसे वहाँ तक पहुँचे? वो ब्रेक कहाँ से मिला था आपको? किसने कॉल किया, कैसे बुलाया? उनके ऑफिस से ही फ़ोन आया था और बोला था करण जी को मिलना है, पर तब मुझे ऐसे कुछ पता नहीं था कि करण जी के डायरेक्ट खाली पिक्चर के लिए मेहंदी लगाना है और मिलना है। ऑफिस जब मैं ऑफिस गई तभी मुझे पता चला कि उनको अपनी डिज़ाइन कुछ चाहिए थी, क्योंकि सिल्वर गोल्डन और ब्लैक, हम लोग ऑलवेज ग्रीन और मरून मेहंदी लगाते हैं। ओके। तो ब्लैक आउटलाइन और पूरी अलग तरीके से चाहिए थी। तो मैंने ओके किया कि चलो मैं कर लूँगी। तो हम लोग ने सिल्वर गोल्डन स्पार्कल और उनकी डिज़ाइन भी करण जी ने ही दी थी, और वो मेहंदी लगा दी सिल्वर गोल्डन। 10 दिन कंटिन्यू लगाना था। अच्छा, तब तक वो गाना शूट नहीं हुआ था? हाँ, 10 दिन तक मेहंदी कंटिन्यू। करीना जी को मिलना बहुत अच्छा लगा था, कैरेक्टर्स के साथ बैठना। कैसी हैं करीना जी? उसके बाद करीना जी ने कभी कॉल करके आपको बुलाया? हाँ, हमेशा बुलाती हैं? हमेशा बुलाती, लगाती भी है और उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर वीरेडी वेडिंग में भी उनको लगाई ना ब्राइडल मेहंदी। yes. Ooh, so good. I'm just listening and going crazy about it. But ये चलो अब है तमाम चीज़ें। बॉलीवुड आपने पूरा गाया गवाचा हुआ है, दीपिका की मेहंदी भी प्रॉपर अच्छी तरीके से आपने लगाई, तमाम चीज़ें। बट पॉलिटिशियंस की मेहंदी भी आप लगाती हैं, राजनेताओं की बीवियों की, बेटियों की, वो भी तमाम एक चीज़ है जो कि अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया कहीं। मुझे बताएं कौन कौन से नेता उसमें शामिल हैं? पॉलिटिशियन सबसे पहले मैंने साइना एनसी जी को लगाया था मेहंदी। उनकी शादी मारवाड़ी में हो रही थी, तो उनकी मदर इन लॉ आई थी और वो स्पेशल उस टाइम पे मारवाड़ीज में पतली मेहंदी बहुत फेमस थी। बारीक, हाँ। और मेरी पतली मेहंदी अच्छी हो रही थी, बारीक वाली। तो साइना एनसी को सबसे पहले पॉलिटिशियन में लगाया था। फिर उसके बाद तो प्रफुल्ल पटेल की तीनों बेटियों को लगाया। फिर मायावती जी है, उनकी भतीजी को लगाया। अरे वाह। तो इस तरह से मैं पॉलिटिशियन को बहुत सारे जन को, शिवसेना के जो भी संगीता, सचिन अय्यर है, उनकी बेटी की अभी शादी थी, वहाँ भी मैंने मेहंदी की। और ऐसे पूनम महाजन, सुप्रिया शुले, सबको मैंने लगाई है। रिसेंटली रश्मि ठाकरे को भी लगाया है मेहंदी। तो पॉलिटिशियन में तो ऐसे कभी सोचा नहीं था, पर फिर दिल्ली में अरुण जेटली की बेटी है, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया था स्पेशली उनकी बेटी की मेहंदी के लिए। फिर उनकी बहू के लिए भी मैं गई थी। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन है, मैं कितना नाम लूँ मुझे पता नहीं है, पर इस तरह से मेरा सब पॉलिटिशियन में भी इतना नाम हो गया मेरा मेहंदी के लिए। मतलब कि अगली बार आप इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, ऐसा मान लें हम। टचवुड। बट मुझे एक और चीज़ जाननी है वीना जी, बिकॉज आपने पॉलिटिशियंस को कवर कर लिया मेहंदी लगाते हुए, है ना, बॉलीवुड पूरी इंडस्ट्री को कवर कर लिया। आलिया को भी लगाई आपने कभी मेहंदी? आलिया जी की तो फर्स्ट मूवी से स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर तब से मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि तभी मनीष मल्होत्रा जी थे डिज़ाइनिंग के लिए। तो वो बोले थे हमारी ब्राइड राधा को अलग मेहंदी लगनी चाहिए और नो फोटो नो शूट, क्योंकि हमारी ब्राइड किसको पता ही नहीं है बाहर कौन है। तो पूरी अलग तरीके से डिज़ाइन, पूरी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन और पूरी ट्रेडिशनल। शादी में ना? उनके आलिया की मूवी में, हाँ, मूवी में मेहंदी लगाई थी। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी मैंने उनके साथ काम किया है, मनीष के साथ, मनीष जी के साथ भी, करण के साथ और करण जी के साथ भी, और आलिया की अभी रॉकी और रानी मूवी आई थी, उसमें भी मेहंदी लगाई। फिर उसकी सब मोहे की एडवर्टाइज, जो भी ज्वेलरी एडवर्टाइज, सब में उन्होंने मेरे से मेहंदी लगाई, क्योंकि उनको राउंड डिज़ाइन बहुत पसंद था, राउंड वाला डिज़ाइन। और उनकी शादी में
जी नहीं, उनकी शादी में नहीं लगाई है मैंने। सबसे बेस्ट शादी जहाँ पे आपने मेहंदी लगाई है? दीपिका आई गेस है ना? हाँ, वो दीपिका इटली गई जी। थी, आप मुझे जी, पता जी, है। जी। तो और उन्हें ये प्रॉमिस एक फिल्म के दौरान किया था आपको? हाँ, दीपिका जी ने भी करण जौहर की मूवी जैसे धर्मा प्रोडक्शन, मैंने कभी खुशी कभी गम किया, उसके बाद मैं उनके साथ कंटिन्यूटी आज तक हूँ। अभी भी 2 मूवी चल रही है और उसमें ये जवानी दीवानी वो शूटिंग उदयपुर में था यस। और 45 डेज मैं आउटडोर गई थी शूटिंग के लिए। तो तभी कभी खुशी ये जवानी है दीवानी में दीपिका जी थे, तब उनको कंटिन्यू दीपिका जी कल्कि उनका शादी का सीन था, सब Yeah. मेहंदी में लगा रही थी। तब दीपिका जी को बहुत ही अच्छी लगी थी मेरी मेहंदी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मेरी शादी होगी तब आप आएंगे और प्रॉमिस उन्होंने फिर दीपिका को लगाया कि रणवीर को नहीं लगाया? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ग्रूम्स को भी लगती है ना। हाँ लगती है, दूल्हे पर को। उस टाइम पे वो पिक्चर का सब अलग था ना, हाँ। तो इसलिए हमको वहाँ पे पता नहीं चलता है। वैसे ये दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर को लगाई थी, या तो सीन के हिसाब से मेहंदी लगती है ना। तो दीपिका जी रणवीर तो बहुत नटखट है, मस्ती मजाक किया होगा पूरा आपके साथ? पूरा हाँ, वो कैसे आता है यार, आई लव दैट हैंड्स। मेहंदी भी वो निकल जाती थी तो आते थे कि बीना जी यहाँ से निकल गई है, वहाँ दिख रही है, तो मेरे लिए अच्छा, इनको इतना परफेक्शन पता था कि नहीं चाहिए ही मेहंदी, तो उस तरह से। और दीपिका जी का तो कभी नहीं भूल सकूंगी, क्योंकि ये जवानी है दीवानी में प्रॉमिस किया था, उसके बाद 1-2 बार हम लोग मिले थे शूटिंग के लिए, पर शादी का तो मुझे पता है 11 से 15 बुकिंग था, पर पहले तो किसका है वो पता ही नहीं। अच्छा। 11 से 15 आउट ऑफ इंडिया जाना है, इवेंट्स ने मेरे से बात किया था, तो मैं बोली मेहंदी तो एक ही दिन है, तो 5 दिन क्यों? तो बोले नहीं, आपका 5 डेज़ का बुकिंग है और आपको आना है। और उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट मेरे लिए किया था कि मैं पूरा स्टाफ के साथ मिलान भी घूमी और स्विट्ज़रलैंड भी गई 1 डे, रियली ग्रेट। वो शादी मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। अच्छा, डिजाइन्स कैसे पसंद दीपिका को? किस तरह के डिजाइन्स पसंद आए? नहीं, उन्होंने पूरा बारीक वाला डिज़ाइन ही बोला था और पूरा अच्छी तरह से यहाँ तक, और वहाँ लेग कॉमे में थी, फिर भी सब मेहंदी को पूरा संभाला, शेक वगैरह किया, टाइगर बाम किया, सब किया। वो बोले मेरे को कलर एकदम प्रॉपर चाहिए, पैर में भी बहुत अच्छी तरह से लगाया, हाथ में भी। अच्छा, ये एक और मिथ है मेहंदी को लेकर, ऐसा बोलते हैं कि अगर मेहंदी का रंग अच्छा है तो आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे बताएं, क्योंकि आप तो देखिए पूरा बिजनेस वही संभालती हैं, कैसा होता है? पंजाबी में खास करके Yes. है कि जो मेहंदी का कलर अच्छा आया तो पति बहुत प्यार करता है, पर मैं तो ऐसे बोलती हूँ कि हमें रहना सास के साथ है, हस्बैंड तो प्यार करेगा ही। True. तो मेहंदी का कलर अच्छा आता है तो सास ज़्यादा प्यार करती है, एक पुराना रिचुअल्स है। वैसे तो मेहंदी का कलर आ ही जाता है क्योंकि आजकल सेक वगैरह लौंग का हम लोग सब करते हैं, पर एक पुराना हमारा रिवाज है कि कलर आपका अच्छा आना चाहिए। आप ये मेहंदी की जो कला है अपनी जनरेशन को भी दे रही हैं आगे? वो इंटरेस्टेड हैं इस काम में कि कैसे हो रहा है? नहीं, मेरे दोनों बेटे हैं, हाँ। तो वो दोनों आर्टिस्ट ही है, तो दोनों अपना कर रहे हैं, पर मुझे कुछ लाइफ में ऐसे कुछ करना है कि ये जो मेहंदी के आर्ट से मैं जो आज इतनी आगे बढ़ी हूँ, तो हमारा जो इंडिया का धरोहर है मेहंदी, यस, ये जो, तो वो धरोहर को आगे बढ़ाना है। और मेहंदी आज इतना हमारी जो मिट्टी से जुड़ी हुई मेहंदी है उसको मुझे आगे बढ़ाना है, और मुझे मेरा बुक बनाना है एक, और उसमें मेरे को सब मेहंदी जब लगती है तो डिज़ाइंस वगैरह क्या होता है, दुल्हन को मेहंदी लगती है तो उनके मन में भाव क्या होते हैं, तो ये इंडिया का कल्चर मुझे पूरा बताना है वो मेहंदी से। तो इस बारे में आपने अपने बेटों से बात की कि ऐसा मेरा प्लान है? हाँ, तो शुरू हुआ कुछ काम उस पर, क्या आप करेंगे वो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। मेरा छोटा बेटा अमेरिका है और बड़ा बेटा यहाँ ही है, वो आर्किटेक्चर कर रहा है, छोटा विजुअल इफेक्ट कर रहा है। अरे वाह। तो बोला कि तू सब डिज़ाइन वगैरह सब बना, हम लोग कुछ करेंगे। दोनों जन बोले कि कुछ थोड़े थोड़े प्लान हमारे अभी चल रहे हैं। अरे वाह, वंडरफुल। क्योंकि बहुत मुश्किल है ना, आपने अब गुजरात से खुद को निकाला है ना, इतनी सारी चीज़ें की, यहाँ तक पहुँच गए। कभी सोचती हैं आप बैठते हैं कि यार कैसे शुरू किया था, आज देखो कहाँ पहुँची हूँ? कोरोना में मैं बहुत सोची, घर में बैठे थे फ्री, तब कोरोना में मुझे बहुत याद आई, क्योंकि मैं पहले एम्ब्रॉयडरी करती थी, तो वो मेरा पैसन्स था कि सुबह मैं 10 o'clock से शाम को 7 बजे तक मैं वर्क करती थी। तो मैं बोली अभी कोरोना में तो एकदम फ्री हो गए, तो क्या करें, तो मैंने वो वापस मेरा एम्ब्रॉयडरी और ये सब चीज़ें स्टार्ट की, और क्या आज ये मेहंदी की वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है ना। पूरी लाइफ। जैसे मैं जापान भी गई थी मेहंदी सिखाने, तो ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ मेडिकल इफेक्ट भी है कि मेहंदी से हमारा शरीर भी अच्छा हो जाता है। तो मेरे लिए वो तो हमारे पुराने
में है कि मेहंदी लगती है तो एक ठंडक आ जाती है। यस यस तो मैं बहुत सोचती हूँ कि आज मेहंदी ने मुझे आज कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मैं अभी ओलंपिक भी गई थी। यस 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 ओलंपिक में कौन मिला और क्या बातें हुई बताएं जरा हमें वीना जी। ओलंपिक्स तो इंडिया, ओलंपिक्स तो मैं कभी भूल ही नहीं सकूँगी, कभी भी। ओलंपिक्स में गई, क्या हाँ। क्या हुआ बताएं जरा। पहले तो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट होना ये मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था, और वहाँ जाके इंडिया का कल्चर, इंडिया की कला को प्रेजेंटेशन करना वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। और आज जो हमारी इंडिया का कल्चर है, जो मिट्टी से मिला हुआ कल्चर है, उसको ओलंपिक में जाके प्रेजेंटेशन करना वो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। और दूसरी बात ये कि आज मुझे सब लोग याद आ गए कि जिन्होंने मुझे साथ दिया था, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे ये सब दिया था, आज उनकी वजह से आज मैं ओलंपिक पहुंच गई थी। और वहाँ हमें इंडिया का आर्ट दिखाना है। जैसे हम लोग पेरिस गए थे तो हमें बताया गया था, नेताजी ने बोला था कि वीना जी इंडिया को प्राउड फील कराना है। और वहाँ का कल्चर और हमारा इंडिया का कल्चर, जैसे पिकॉक, एलिफेंट, ये सब हमारी पुरानी डिज़ाइनें हैं। हमारी नानी दादियाँ कोई ज़माने में अपने हाथों में मेहंदी लगाती थी, तो अभी कल्चर कैसे है इंडिया का कि बहुत पुराना है। और आज वहाँ पे प्रेजेंटेशन करना मेरे लिए एक मेहंदी लगाना, मेहंदी के लिए जाना, पर एक इतिहास रचना हो गया कि एक मेहंदी के लिए मैंने एक इतिहास रच दिया। और वो मैं कभी भी भूल नहीं सकूँगी, क्योंकि 17 दिन कंटिन्यू मेहंदी लगाना, 17 डेज, और 10 o'clock से रात को 10 o'clock तक कंटिन्यूटी मेहंदी लगाया। और सब कल्चर के सब लोग वहाँ मुझे मिले और वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि अलग अलग कल्चर के अलग अलग देश के सब लोग आते थे और मेहंदी में पिकॉक, एलिफेंट, ओलंपिक्स रिंग्स ये सब बनाती थी। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, और शायद मेरे को लगता है कि मैंने मेहंदी का एक इतिहास रच के रख दिया। नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यस आपने इतिहास रचा है। बिल्कुल कितना मुश्किल है, आप सोचें इससे करियर बनाना, आप इसको मेंटेन रखना। आजकल तो कितने अलग अलग तरीके आ गए, आपको पता है वो स्टिकर्स आते हैं कि वो लगाओ, इसके ऊपर मेहंदी ऐसे लगाओ, डिज़ाइन बन गया। दैट इज़ नॉट द वे, है ना। हमारा तरीका पुराना है, हमारा तरीका पुराना है और इंडिया का कल्चर है। यस ये जो पुराना हमारा मिट्टी से जुड़ा हुआ कल्चर है, और आज उनको वहाँ लेके जाना ओलंपिक्स में, मैं रियली थैंक यू नीता जी और अंबानी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन को बोलती हूँ कि आज उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकूँगी, और वो मेरा लाइफ का इतना बेस्ट अचीवमेंट है कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकूँगी। दैट इज़ सो ट्रू। एट द सेम टाइम मुझे आई गेस आपने आकाश को भी मेहंदी लगाई है, हाँ, अनंत को भी लगाई है ना। और श्लोका और ईशा, तो मैं वो श्लोका और ईशा भी 6 साल के थे, 6-7 साल के, तब से मेहंदी लगाती थी। तो उनको तो मेहंदी बहुत पसंद है दोनों जन को। हिना खान को लगाया उसकी शादी में। हाँ, हिना खान का जैसे आपका हुआ वैसे ही उनका सरप्राइज है ना। एकदम से पता चला, एकदम से पता ही नहीं है किसका फ़ोन था। रात को 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन था। फिर मैं कुछ बिजी थी तो मैं सुबह बात करूँगी, फिर वापस मॉर्निंग 7 o'clock मैसेज आया कि वीना जी आज ही आना है। मैं बोली कौन? उनके सेक्रेटरी बात कर रहे थे। फिर मैंने फ़ोन उठा, मैं जो भी आप ज़रा क्लियर बताओ क्या करना है। तो बोले हिना जी को मेहंदी लगाना है, और उनका ड्रीम था कि वीना जी से ही लगाऊंगी, और मनीष मल्होत्रा का ड्रेस और वीना जी से। तो सडनली एक दिन शाम को और सुबह मेहंदी लगानी है, तो सब टाइम एडजस्ट करने को भी वो रेडी थे। मेरी 2 ब्राइड थी, तो उन्होंने बोला मैं सब एडजस्ट करूंगी, पर मेहंदी आप ही लगाओ। अरे वाह। ऋषभ जो इतने फेमस हुए हैं, सितार बजाते हैं, म्यूजिक, उनको भी लगाया है। वो जो मेन फेमस डिजाइन आप देखते हैं गाइस, वो यहाँ से आया है। हाँ, मेहंदी, वो ऑलवेज मेहंदी लगाती है, ऑलवेज अपने हाथ में ग्रीन मेहंदी का डिजाइन। और एक बार हम लोग ने पेन का किया था, जो शूटिंग की पेन रहती है ना, उसका किया था। यस। तो वो डिज़ाइन जो था उन्होंने दिया था कि डिस्कस हुआ था साथ में, क्योंकि वो भी बहुत धरोहर से प्रेरित डिज़ाइन है। उनका शिव का डिज़ाइन है, वो उन्होंने खुद ने बताया था कि मेरे को इस तरह से बनाना है। बहुत प्यारी मेहंदी है वो। आई वाज गोइंग थ्रू आपका इंस्टाग्राम, पूरा भाई चलता फिरता एग्जीबिशन है, उसमें कोई वो नहीं है।
ठीक है, देखिए मुझे पूरा विश्वास था कि सोनाक्षी सिन्हा की मेहंदी भी आप ही लगाती, लेकिन उन्होंने अलता चूज़ कर लिया क्योंकि हाँ। वो शादी में फटाफट में उनको था कि बहुत जल्दी वो हो जाएगा, वो तो एक है चीज़। आप खुद भी मेहंदी लगाती हैं अपने आप को? मैं इतना देर बैठ ही नहीं सकती हूँ, मन बहुत होता है, पर जैसे हम लोग सबको बोलते हैं ऐसे बैठो तो मैं बैठ ही नहीं सकती, तो फिर उसको संभालना है, सब करना है। मुझे पसंद बहुत है मेहंदी, बहुत पसंद, उसकी खुशबू। खुशबू। रणवीर सिंह ने भी अपनी शादी में मेहंदी लगाई थी। अरे माय, उनका तो क्या बोलना, हम्म, इतनी ठंड थी लेक कोमो में। दीपिका जी को यहाँ से मेहंदी लगाना था और इतनी ठंड, मैं सोची कौन मैं कैसे पकड़ूंगी मेहंदी का। हम्म, पर 1 घंटे के बाद रणवीर सिंह आए और पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो गया। हाँ, सन आ गया तो दीपिका जी खुद बोले कि ये आया, पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। वो आए और क्या मजाक मस्ती ये वो, और आके ही तुरंत फर्स्ट तो मेरे लिए जो 2 वर्ड बोले कि एक क्वीन को दूसरी क्वीन मेहंदी लगा रही है, वो भी इटली और लेक कोमो। क्या कहना, मैं कभी भी वो चीज़ भूल नहीं सकूंगी। और खुद को भी मेहंदी लगानी थी तो बोले नहीं, मेरे को दीपिका का नाम नहीं, दीप चाहिए, और 3 स्टार, मम्मा का, सिस्टर का और दीपिका का, अरे 3 वाह। स्टार करवाए। एक बॉलीवुड क्वीन को दूसरी बॉलीवुड क्वीन मेहंदी लगा रही है, वो भी इटली में, लेक कोमो में। देखो वो तो है ही बड़प्पन और अच्छी बात, मुझे पूरा पूरा वो है विश्वास। लेकिन सच में है ना, मैं तो आज अचंभित हूँ। मैंने जैसी, देखो मेरा बड़ा टाइम से मैं देख रहा हूँ पॉडकास्ट आपके, वो सारी चीज़ें, फिर एकदम से एक और बार फीड में आया मैं कि यार वीना जी का इंटरव्यू अब करना ही पड़ेगा, अब तो बहुत हो गया इंतज़ार। फिर मैं क्या, अब कहाँ से मैं नंबर ढूंढूं, मैं गया सीधा ढूंढा नंबर है, सीधा कॉल, वीना जी मैं यही बात कर रहा हूँ, एक पॉडकास्ट प्लान करना है, ये है वो, कहते मुझे डिटेल्स भेजें। आप डिटेल्स भेज के परसों होने वाला था, ये आज एकदम से फिक्स हो गया। आज ही हो गया। और आपने जब कॉल किया ना, तब मुझे लगा और किसी से मैं पहले बात कर रही थी, हाँ, तो तब गुजराती में confusion। बात कर रहे थे, तो मैं बोली उनके सेक्रेटरी के कुछ होंगे, तो बोली कौन है, फिर आप बोले नहीं मेरे को मेरा करना है। तो मैं सोची आज हम लोग को ऐसे थोड़ा बहुत क्लासेस का काम था, तो मैं बोली ओके चलो आपका करना है, तो मैं बोली चलो चलते हैं। तो आपका डन भी हो गया, आज बारिश भी नहीं, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, रक्षाबंधन आ रहा है हाँ। अभी, है ना, बहुत सारे त्योहार हैं, तीज का त्योहार भी तीज का साथ साथ चल त्योहार। रहा है, सावन भी है। क्या क्या डिज़ाइंस आपको लगता है कि इस समय पॉपुलर होंगे या हो रहे हैं? अब इस समय किस किस तरह की मेहंदी जो है पॉपुलर होती है डिज़ाइंस में? अभी तीज और त्यौहार में कैसे है कि वो जो झूला रहता है और लड़की मम्मी के घर में आती है, तो कभी कभी कोई लोग ऐसे फिगर लगाते हैं और कभी कभी फूल पत्तियों का डिज़ाइन ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि जी कभी कभी किसी को फिगर नहीं पसंद है, तो क्या बोलते हैं फूल पत्ती का डिज़ाइन करो। और मैं एक बात बताऊं, आज भी जो हमारी यंगस्टर्स भी है, उनको जो पुरानी फूल दाढ़ी का डिज़ाइन, फ्लावर्स, कैरी, वही चीज़ पसंद है। जो पुराना ट्रेडिशनल आज जैसे कपड़ों में भी आ गया है, डिज़ाइनर लोग भी, तो वैसे हम लोग को मेहंदी में भी लेना पड़ रहा है कि वो पुराना ट्रेडिशनल आज कोई नहीं भूला है कि जो हमारा पुराने ज़माने में था। और ये तीज और त्यौहार तो सदियों से चले आ रहे हैं। ठीक है, अब एक मेरा मास्टर सवाल, मुझे आप बताएं एक मेहंदी की आपकी पेमेंट कैसे डिसाइड होती है? देखिए ये बात ज़रूरी है कि नहीं, बिजनेस की बात ना करें हम लोग, कैसे डिसाइड करती हैं? मेहंदी की डिज़ाइन की पेमेंट तो कैसे है कि ब्राइड को कितना लगाना है, क्या चाहिए, और नॉर्मल जो है तो नॉर्मल भी कैसे लगाना है, क्या करना है, उसके ऊपर सब प्राइस डिसाइड होता है, क्योंकि कस्टमाइज डिज़ाइन बनानी है तो उसका फिर अलग रहता है। मतलब कि 1.5-2 लाख से ऊपर तो आपका एक हाथ हो गया है, ऐसा नहीं मान लें? इतना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हमने बुक करना है, मान लीजिए कोई शादी है, तो आपको रीच आउट करने का तरीका हमें पता है, इंस्टाग्राम पे सारे नंबर्स मेंशन ही हैं, वहाँ से आपको रीच आउट करते हैं। फिर आप कब तक बुक होती हैं? देखिए मुझे पता है आपके पास डेट्स तो नहीं होंगी, तो ये एक पंगा रहता है आपके लिए भी। वो होता है, पर कैसे है, मैंने एक ऐसे नियम बनाया है कि मैं खाली हूँ तो मैं श्योरली बोल देती हूँ कि मैं खाली हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है कि भाई इतना बड़ा नाम है, बिजी हूँ, आपसे भी कल बात कर ली, हाँ। तुरंत बता दिया मैं खाली हूँ। तो मैं ये चीज़ मेरे इसमें रखी है कि भाई मैं खाली हूँ तो मैं बोल देती हूँ मैं खाली हूँ, आपकी डेट ये है, बुकिंग कर दो। जो 2 ऑर्डर भी है तो बोलते हैं कि भाई एक जन एडजस्ट करेगा तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँगी। तो ऐसे कुछ नहीं है कि देखो अभी दिसंबर की कोई डेट बुक है तो मैं आपको बोल दूँगी कि ये डेट्स बुक है। तो पहले से जो बुकिंग करा लेते हैं उनकी डेट फिक्स हो जाती है, फिर सेकंड जो आते हैं उनके थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सालों का बुकिंग में भी 2026 के भी बुकिंग हो गए हैं।
कौन कौन सी शादी हो रही है बॉलीवुड की? अब आपसे खबरें लेनी पड़ेंगी हमें। ये तो सब सीक्रेट रखना है, आपको तो पता है। हाँ। हमें तो तभी से सीक्रेट रखना है क्योंकि जब मैं करण जौहर की मूवी में भी काम करती थी तो सब चीज़ें सीक्रेट ही होती थी। आलिया जी का भी फर्स्ट था शूटिंग, तब भी किसको बताना नहीं था कि किसकी मेहंदी हो रही है क्या है। तो सीक्रेट तो रखना ही पड़ता है क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। यस दैट इज इट। ऐसा भी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वरुण धवन की मम्मी को भी मेहंदी आपने लगाई है, आप लगाकर भूल गई। देखो मैं 42 इयर्स हो गए मुझे मेहंदी लगाते हुए, और पहले तो जैसे मेहंदी लगाते थे तो ब्राइड के फ़ोटो नहीं थे, कैमरामैन फ़ोटो निकालते थे, और कभी कभी तो किसी का सीक्रेट भी होता था, और कभी कोई ब्राइड है वो भी नहीं बताते थे। तो लाली धवन को ऑलवेज करवा चौथ की मेहंदी लगती है और मैं ही जाती हूँ लगाने के लिए। तो वो मुझे बोले कि वीना तूने ही मेरी मेहंदी लगाई, तूने ही लगाई। पर मैं बोली मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो वरुण धवन की शादी के लिए हम लोग जा रहे थे, तभी मेरे साथ उनकी बड़ी बहन थी। वो बोले वीना तू रात को 8 बजे आई थी लाली को मेहंदी लगाने, और तू तभी 2500 के 3000 रुपया ही ली थी ब्राइडल मेहंदी का। तो ऐसे ऐसे बहुत कितने सेलिब्रिटीज़ को ऐसे लगाई होगी, मुझे भी याद नहीं है। ऐसे बिंदिया गोस्वामी जी भी बोलते हैं कि वीना तूने मेरी शादी की मेहंदी लगाई है। तो मैं बहुत सरप्राइज़ होती हूँ क्योंकि तभी फ़ोटो नहीं थे। तो अभी उनकी बेटियों की भी निधि दत्ता सिद्धि दोनों की मेहंदी मैं करती हूँ, और ऑलवेज करवा चौथ पे बुलाते हैं। और सुनीता जी, उनको मैं करवा चौथ 28 ईयर्स से उनकी मेहंदी लगा रही हूँ, सुनीता कपूर की करवा चौथ के लिए। तो ऑलवेज मुझे बुलाते हैं। तो ये सब कैसे कि पहले का जो चीज़ें वो याद नहीं रहती। आजकल तो यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब आ गया है, पहले तो कुछ भी नहीं था। मेरे बेटे खुद मुझे बोलते हैं कि मम्मी तूने कितनी ब्राइड लगाई। मैं बोली पता नहीं, एक बाजू पैसे की भी ज़रूर थी, तो मनी के लिए भी सुबह 7 बजे से हम लोग स्टार्ट हो जाते थे, और दिन में 3 से 4 ब्राइड लगती थी क्योंकि तभी ब्राइड का 2500-3000 रुपया ही लेते थे हम लोग। तो ऐसे और कितने होंगे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, VVIPs। तो मेरे पास तो कोई फ़ोटो है नहीं। जो आज कोई मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है तो प्लीज़ आपके पास फ़ोटो है तो मुझे प्लीज़ पोस्ट करना। मैं आपको प्लीज़ बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है। उस टाइम पे फोटोग्राफर थे। हाँ दैट इज़ देयर, बट क्योंकि हमें हमेशा ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। आई रियली विश आप आती रही हमारे ऑफिस में। लास्ट एक सवाल मैं और लूँगा, जो सेलिब्रिटी ब्राइड होती हैं और नॉर्मल ब्राइड होती हैं, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है? बिकॉज सेलिब्रिटी ब्राइड्स का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, सीक्रेसी रखनी होती है ना, बातों को बाहर नहीं करना होता, ऑल दैट। चार्जेस में फ़र्क होगा ऑफ कोर्स। देखो ये फील्ड ऐसा ही है कि सीक्रेट वगैरह रखना है, जो भी है तो करना ही पड़ता है। पर दोनों ब्राइड में क्या होता है, शादी का घर है, शादी का मॉल है। और मैंने तो एक लाइफ में यही रखा है कि आज वो ब्राइड बन रही है, जो भी दुल्हन, सेलिब्रिटी या नॉर्मल, मेरे लिए तो दोनों इक्वल है। क्योंकि आज मैं खुशी बांटने जा रही हूँ उनके घर में। सेलिब्रिटी भी अच्छी तरह से बैठते हो, उल्टे का वो लोग बोलते हैं क्या क्या करना है आप बताओ वीना जी, ऐसे ही बैठते हैं। और नॉर्मल ब्राइड भी है तो उनको भी क्या है, सब प्रसंग उनके घर में पहली बार हो रहे हैं। तो देखो एक मेहंदी एक चीज़ ऐसी भगवान ने मुझे दी है कि मैं जाती हूँ खुशियाँ बांटने, और मेरे से ही फर्स्ट प्रसंग स्टार्ट होता है। तो ऐसे कोई फ़र्क नहीं होता है सेलिब्रिटी और नॉर्मल ब्राइड में, दोनों जन इक्वल। क्योंकि शादी हो रही है और दोनों कैसे है, वीना जी आए हैं, और सेलिब्रिटी को तो और एक्साइटमेंट है कि कैसे संभालना, क्या करना। शिल्पा शेट्टी के लिए गए थे हम लोग खंडाला, तो बोली मेरे को शेक भी करना है। तो बोली हाँ मैं शेक वगैरह सब करूँगी। मैं किचन में भी लेके गई वहाँ हमको। अच्छा, वो ऐसे उससे शेक करते हैं तो कलर ज़्यादा आता है। तो इस तरह से ऐसे सबका अलग अलग रहता है। पर सेलिब्रिटी और नॉर्मल, मेरे लिए तो सब ब्राइड है। मुझे ब्राइड को मेहंदी लगानी है बस। 3 चीज़ें मेरे को जाननी है। मेहंदी जब हम लगाते हैं, टिप्स क्या हैं आपकी तरफ से ताकि मेहंदी का रंग ज़्यादा है, प्रॉपर बताएं आप ऐसा 1 मिनट में। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि मेहंदी का पाउडर और ऑयल आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छा बेस्ट होना चाहिए। आप थोड़ा भी, अच्छा मतलब कि जो बाजार की वो कौन आते हैं वो ना लें। बाजार के कौन में भी केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। और हम लोग जो हमारे हाथ से खुद से बनाते हैं तो प्रॉपर पाउडर ऑयल सब हम लोग अच्छा यूज़ करेंगे तो हम लोग क्लाइंट को जो मेहंदी लगाएंगे उनको रिएक्शन वगैरह नहीं आता है। कोई बाहर से कौन हम लोग कभी लेते हैं तो कोई केमिकल भी यूज़ करते हैं। कभी कभी जो मेहंदी आर्टिस्ट भी है तो बोलते हैं आधे घंटे में कलर आ जाएगा 1 घंटे में आ जाएगा। मैं मना करती हूँ कि 1 घंटे में कलर आएगा ही नहीं। आपको मेहंदी प्रॉपर 3 घंटा 4 घंटा रखनी है, नींबू वगैरह लगाना है, शेक करना है, तो ही आपको दूसरे दिन कलर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, नींबू का रस लगाना नींबू का रस,
नींबू चीनी फर्स्ट मेहंदी हाँ। लगती है ना तो ड्राई होती है, वैसे वैसे नींबू चीनी 2 बार तो लगाना ही है। और ये मेहंदी हो गई, फिर आपको लौंग का शेक करना है। लौंग का? लौंग का तवे पे, रोटी के तवे पे लौंग रख के ऐसे ऐसे सेक करना है। और ये हाँ ऐसे दोनों हाथ ऊपर से नीचे तक, पैर में नहीं करेंगे तो चलेगा, और सेक करना है। उसके बाद आपको रात को जो मेहंदी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। फिर सुबह आपको टाइगर बाम लगाना है हाथ में पूरे। टाइगर बाम कौन सा होता है? टाइगर बाम से कलर डार्क होता है, अच्छा, बाम होता है? बाम होता है, ओ, तो उससे कलर झंडू बाम नहीं चलेगा? चलेगा, जो भी बाम लगाओ, कोई भी हीट के लिए, बॉडी हीट के लिए चाहिए। तो शेक तो हम लोग लौंग का लेते अरे हैं। मैं कल ही करने वाला हूँ ये रेसिपी भैया, कैसे मेहंदी का रंग एकदम आएगा। डार्क आ जाएगा, कलर एकदम डार्क आएगा। फिर आप मान लेंगे सब लोग, सबका पति प्यार करता है। सबका ही पति प्यार करता सबका पति प्यार करता है, सास भी प्यार करती है, हाँ। नो टेंशन। है। पर कमाल टाइगर बाम का है, देखो जरा। पर कोई भी बाम चलेगा ना, झंडू बाम? कोई भी बाम, वो हीट होनी चाहिए। वो ऑयल हम लोग लगा लेते हैं ना तो थोड़ी हाथों में हीट आ जाए। हाँ। तो ये सब हमारा ओरिजिनली है, कोई केमिकल वगैरह कोई भी चीज़ नहीं है। और जिसको डार्क कलर चाहिए तो वो लोग शेक भी ज़्यादा ले लेते हैं लौंग का। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि जो लोग रात को मेहंदी निकाल लेते हैं तो कम कलर आता है। मैंने एक और चीज़ शायद नोटिस की है कि अगर आप मेहंदी लगा के सो जाओ, सुबह उठो, फिर धोएं तो भी शायद फर्क पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक आपके हाथ पे रहती आपने कभी लगाई है उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ। आपने सुबह लगाई है तो 4 घंटा रहनी चाहिए, तो दोपहर को कर सकते हैं। आपने 7-8 बजे रात को लगाई है तो मेहंदी लेके ही सोना पड़ेगा। अभी जैसे ऐसे ही आपको सिंपल बताती हूँ, ट्विंकल खन्ना का था। तो ट्विंकल खन्ना का तो कैसे था, सुबह शादी, सुबह मेहंदी, शाम को शादी। तो जब उनकी मेहंदी हम लगा रहे थे तो पूछ रहे थे, वीना जी कलर आएगा? मैं बोली मैं क्या बोलूँ आपको, 10 बजे हम लोग मेहंदी लगा रहे, 2-3 बजे मेहंदी ख़त्म हो गई, आप निकाल देंगे और शाम को शादी। बोले अभी अक्षय जी कितना प्यार करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, मुझे नहीं पता है। उन्होंने सेक वगैरह सब किया था, पर उनका दूसरे दिन मेरे को कॉल आया, वीना जी एकदम डार्क कलर आया। मैं बोली बहुत प्यार करते हैं अक्षय जी आप। ये कभी कभी टच शूट कभी होता है, पर वन डे में तो पॉसिबल नहीं। किसकी मेहंदी सबसे फीकी थी? चलो ये भी खोल दो, बताओ कौन सी सेलिब्रिटी है वो? फीकी कोई भी नहीं चाहेगा, कैसे भी करके प्रोसेस करेंगे। दीपिका जी ने वहाँ भी सेक किया था लेक कोमो में, वो सब स्पेशली मंगाया। सोनम जी, वो पहले पुराना, उसको सब पता था, तो बोली नहीं मैं रात को किचन में चल के किचन खाली कराया, मैं सेक तो करूँगी। और वो कान फेस्टिवल तक मेहंदी लेके, तो मेहंदी कलर तो मैं बोली शिल्पा शेट्टी, मेहंदी कलर तो सबको चाहिए कि कैसे कलर आएगा आप बताओ वीना जी। तो उसके लिए सब, मैं बोली आप बोलते हैं सेलिब्रिटी और नॉर्मल में क्या फ़र्क रहता है, तो सब केयर करते हैं कि पानी में हाथ नहीं डालना है, कितना घंटा नहीं डालना है, सब करते हैं केयर। उनके साथ जो उनकी मेड रहती है उनको भी बोलते हैं कि मेरा इतना इतना केयर करना है सब। ठीक है, बाकी तो देखो कलर तो जो है पति पे डिपेंड करता है, या तो वो टाइगर होगा या झंडू होगा, दोनों वाला बाम। थैंक यू सो मच वीना जी, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहिए आप अपने मेहंदी के थ्रू, और मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हों आपके साथ हमेशा ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।